ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा वृथा कस्य स्वित् धनम्। 31 अक्टूबर 2025। नीम का पेड़ अशोक वृक्ष की मृदुल छाया और वाटिका का लुत्फ, बड़ी तेजी से चलते कदम, सुइयों से घूमती टिक टिक की आवाज, बौखलाई सी चाल, घंटी की आवाज, बच्चों की चुलबुलाहट, हंसते मुस्कुराते ताजा चेहरों के बीच एक प्राध्यापिका के रूप में खड़ी दयानंद महाविद्यालय के प्रांगण में सभी का अभिनंदन, सभी का प्यार हमेशा से होता रहा। मैं सिर्फ उसी औपचारिकता को आगे बढ़ा रही हूँ। अपने मध्य उपस्थित डॉक्टर नरेश कक्कड़, अपने महाविद्यालय के मुखिया, हमारे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विक्रमजीत सिंह जी, बिटिया करण, सोफी, मेरे प्यारे सभी सहयोगी साथी और मानसिक रूप से उपस्थित मेरी प्यारी बिटिया स्वस्ति और बेटा आशीष, सभी को बहुत सा प्यार। सुन रही थी मैं सोफी को, सुन रही थी मैं स्वस्ति को और सोच रही थी कि जीवन क्या है। क्या एक नाटक जो बहुत सी भूमिकाएं देता है, कभी माँ की, कभी पिता की, कभी प्राध्यापक की तो कभी शिष्य की, कभी अपनों की तो कभी बेगानों की, या फिर ये एक निबंध है जो बंध कर, नियमों में चलकर, अनुशासन में जीकर अपनी जिंदगी को मधुर और सुंदर बना देता है, या कभी एक कहानी सा घटकर एक मीठी सी फुहार ले जाता है, और कभी उपन्यास सा लंबा होता हुआ बोरियत में ढाल जाता है, और फिर एक हाथ उठता है जो रंगों से भरता है और रंगमंच के माध्यम से जिंदगी को फिर से हसीन बना देता है। बहुत से ऐसे सवाल सच में जब मैं इस कुर्सी पर बैठी थी तो मेरे अंदर घूम रहे थे, उन्हीं को शब्द दे रही हूँ मैं आपके समक्ष। इन सवालों के घेरे में सोचती हूँ कि हम हैं कौन, हमारी असलियत क्या है। ये जीवन एक संग्राम है जहाँ अच्छाई बुराई, अपने बेगाने, अच्छे बुरे, ना जाने कितनों का द्वंद है, फिर भी हम सब जीते हैं। कभी छोटे बचपन से होकर इतने बड़े हो गए, रूप बदल गया, रंग बदल गया, अंग बदल गए, लेकिन फिर भी हम ही रहे। हमने कभी नहीं कहा, फोटो मांगी थी, ये मेरी 37 साल पुरानी फोटो है और ये मैं हूँ। जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी मैं उस पर हक कहती हूँ कि ये मेरी है। क्या ये जिंदगी यही है? अगर ये जिंदगी यही है तो जिस संसार में मैं जीती हूँ वो संसार कितना बदलता है आप देखते हो। पल पल पीछे को समेटता जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। हर पल
अगले से मिलने के लिए पिछले को बिछोड़ देता है। हमने न जाने कितने पल बिछोड़े हैं और कितने नए पाए हैं। इसलिए हर नए पल का स्वागत करना सीखे। ये जिंदगी है। क्या उद्देश्य है हमारा? हमने जन्म लिया क्या केवल पैसा कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेना? कभी कभी तो लगता है जिंदगी इसी में कट जाएगी, पर धीरे धीरे समय कहता है ये जिंदगी का लक्ष्य जरूर है, पर अंतिम नहीं। ये जिंदगी है। हम पैसे कमाते हैं, लेकिन इस काम को कैसे हम करते हैं कि हमें अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है। हम पैसे कमाते हैं, एक मकान बनवाते हैं जो ईंट, गारे, पत्थर, चूने से बनता है, जिसमें सीमेंट लगता है और वो मजबूती देता है। इसी मकान में रहने वाले लोग जब आपस में एक दूसरे के इंतजार करते हैं, जिनका दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है, ये मकान उनकी धड़कने से घर में बदल देता है। और ये घर जब बहुत से लोगों के साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित करता है तो एक परिवार बनता है। और जब परिवारों में घनिष्ठता आती है, संकल्प आते हैं, तो एक जाति बनती है। और ये जाति जब बखूबी से अपने कार्य को अंजाम देने लगती है तो एक समाज निर्मित होता है। और जब समाज कृत संकल्पित होता है तो राष्ट्र जन्म लेता है। और जब राष्ट्र मिलते हैं, हाथ से हाथ सहयोग बढ़ा देते हैं, तो विश्व बनता है। इस विश्व का कल्याण परोपकार से होता है, ऐसा स्वामी दयानंद कहते हैं। परोपकार कर्मों की परिणति है, और कर्म हमेशा उत्साह से किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि उत्साह आनंद का स्थायी रस है। और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य। थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि आनंद क्या है। आनंद सुख नहीं है, नंद खुशी है। डबल नेगेटिव वर्ड है। नंद खुशी है, आनंद जहां खुशी नहीं है। और आनंद जहां खुशी नहीं है, वहां भी हम खुशी तलाश लें, तब हम ये कह पाएंगे हम आनंद की स्थिति में। तो आज जो शिक्षा मुझे इस प्रांगण में मिली है, इस हॉल में मिली है, मैंने आज आपके साथ साझा की। हम सब आनंद के पुजारी हैं। कर्म करते जाइए, बढ़ते जाइए, समय आता जाएगा। विवेकानंद जी ने लिखा है अपनी जीवनी में कि ये जिंदगी फलों की किताब है। अगला पन्ना मिलने से पहले भगवान पहला रूपी पन्ना अपने पास वापस ले लेता है। मेरी इंतजार है सभी से कि अपनी जिंदगी का एक भी पल रूपी पन्ना कोरा न जाए, ताकि आने वाला पल रूपी पन्ना जो किस्मत के रूप में हमारे सामने आता है, वो कभी कोरा ना है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर को, तुषार उनकी जिंदगी के सफे कभी गोरे नहीं होते, कभी। ये मेरा महाविद्यालय है, जहां मैं सच कहूं मेरे प्राण बसते। 1
मेरे पास आज इज्जत की जितनी भी दौलत है, यश और अजिस्वता का जितना भी वैभव है, कहीं और से नहीं आया, सब इसी महाविद्यालय की देन है। इसलिए मैं अपने महाविद्यालय की बहुत ऋणी हूं। आज मैं आपसे वो पल साझा करती हूं जब मैं बहुत छोटी थी। शायद ये बात किसी को ना पता हो। मैं खेल रही थी, मुझे नहीं पता था। ये बात मुझे बहुत बड़ा होने के बाद मेरे पापा ने कही। इस कॉलेज की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन निकला। मैं उस वक्त एमए अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। पता नहीं वो पल क्यों अब याद आ रहा है, तो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। बहुत उमड़ कर आ रहा है। मेरे पापा ने कहा, ले, बड़ा कहती थी ना अपने दादाजी को, मैं जाऊंगी इस कॉलेज में, आप देखना मैं इतना पढ़ूंगी दादाजी। मैं अपने दादाजी को पिताजी कहती थी। पिताजी, मैं इतना पढ़ूंगी कि आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगी, मैं इस महाविद्यालय में जरूर जाऊंगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं पढ़ूंगी या मैं 10वीं या बीए करते किसी के साथ ब्याह दी जाऊंगी। मैं नहीं जानती थी। मैं बहुत बड़े व्यवसायिक परिवार से की बेटियां हूं, जहां बेटियों का काम करना या बहुओं का काम करना, एक आर्य समाज की नीति से पढ़ाना तो बहुत जरूरी था, पर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। मैंने अपने पापा से कहा, पापा देख लेना, ये कॉलेज अगले साल फिर से निकालेगा एक रिक्त स्थान जो मेरे लिए खाली होगा और मैं वहां चयनित हो जाऊंगा। पता नहीं वो पल कौन सा था। फिर से मेरी एमए पूरी हुई। 88 में वो नौकरी निकली, मैंने भरी। 11 नवंबर को जाट कॉलेज का इंटरव्यू था, मैं गई, लेकिन मेरी नियुक्ति नहीं हुई, मुझे अनुपस्थित दिखाया गया। उसका कारण यह था कि मैं पंजाब विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक विजेता हूं, और वो लोग मेरी मेरिट को अभी इग्नोर नहीं कर पाए। तो जो भी रहा होगा उनकी मजबूरियां। उसके बाद 15 तारीख को दयानंद महाविद्यालय का साक्षात्कार था। मैं और मेरे भैया जो उस दिन आए थे, हम चले गए, दूसरे नंबर पर था। बीच की सारी कहानी छोड़ दूंगी। मैंने जैसे ही अपने साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश लिया, कल सुरेंद्र जी जिनका जिक्र कर रहे थे, मैं नहीं मिली थी, बस पहली ही बार मिली थी जाट महाविद्यालय के साक्षात्कार भवन में, और दूसरी बार मैं मिली डीएवी प्रबंधक कमेटी के उस कक्ष में जहां हमारा साक्षात्कार हो रहा था। मैंने जैसे ही प्रवेश लिया, ब्रह्मानंद जी का एक वाक्य, मैं चौंक गई। कहते हैं ये लड़की अगर किसी भी बात का जवाब ना दे पाई, मैं सारे साक्षात्कार के क्रम में किसी से एक भी सवाल नहीं पूछूंगा और कुछ नहीं। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, एक इतने बड़े व्यक्ति की बात को सच करने की, जो उन्होंने मुझे सौंप दी थी। बहुत अच्छा रहा मेरा नियुक्तिकरण। जाट कॉलेज में नहीं हुआ, मैं आप सबके बीच आई, बहुत खुश रही, बहुत बढ़िया रही। SN आर्या मेरी नियुक्ति करके लाए थे। एक छोटी सी बात और आपके साथ साझा करूंगी।
जब हमने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो हमारी महिलाएं कैंटीन तक नहीं जा सकती थी। यहाँ मेरे संघर्ष की पहली कहानी शुरू होती, जिसकी बीच की कड़ियाँ आप सबने बहुत सुनी हैं। तब मैं प्रोबेशन पर थी। हमने वो सफर तय किया जो महिला प्रकोष्ठ से कैंटीन तक चला गया, और उसके बाद मुझे कहा गया, अच्छा हुआ तुम चली गई, चाहता तो मैं भी था पर मैं कर नहीं पाया और करवा नहीं। सो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो मैंने अपने सफर में पहली मंजिल तय की थी। बीच की मंजिलें बहुत होती गई, बहुत से सब जानते। एक और व्यक्तित्व को मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं उसका जिक्र जरूर करूंगी। यहाँ पर एक मैडम रमेश भागर होती थी, कि महिलाओं का जिक्र चला है, बैठे हैं तो मैं जरूर करूंगा। वो बीमार हो गई। अपने अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या इतनी निष्ठा हमारे भीतर है अपने कॉलेज के लिए। उसने कहा, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की राख मेरे इन पौधों में डाल देना, और ये जो दयानंद के लिए हमने फोटो सीन रखा हुआ है यहाँ, और इस तरफ पेड़ होते थे, उनकी राख उनमें डाल दी गई, जिसकी हरियाली के रूप में आज भी वो हमारे सामने जिंदा हैं, और मैं उन्हें नमन करती। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटनाएं हैं। जाना है, मुसाफिर खाना है, चले जाएंगे, पर आपकी बहुत सी यादें ले जाएंगी। आपके दिल में रहे न रहे, धड़कनों में तो समा ही जाएंगे। आपके लहू का कण बने या न बने, आपकी धमनियों में प्रवाह तो पा ही जाएंगे। हम वो हैं जैसे भी रहे, पर जी ही जाएंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। कहा सुना माफ, आपका प्यार मेरे साथ जाएगा। कौन कहता है मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगी। मैं अपने कर्मों की पूंजी और अपनों का प्यार ले जाऊंगी और माला माल हो जाऊंगी। यही मेरा पाथ है, यही मेरा सफर है, और यही मैं आपके समक्ष आपकी अपनी पूर्णतः समर्पित। कभी भी बुला लेना, कहीं भी बुला लेना, किसी भी रूप में पुकार लेना। जहाँ तक ऊर्जा रहेगी, जहाँ तक सामर्थ्य रहेगी, मैं आपकी सबकी इस महाविद्यालय की जरूर रहूंगी। बस हम सबके लिए एक पंक्ति जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं साझा जरूर करूंगी। बादल हो तो बरसो किसी बेआब ज़मीं पर, बादल हो तो बरसो किसी बेआब ज़मीं पर। खुशबू है अगर हम तो बिखर क्यों नहीं जाते, खुशबू है अगर हम तो बिखर क्यों नहीं जाते। मेरी खुशबू का कण कण आपके साथ है। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। ओ